बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल में सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट देखें, आज प्री ओपन में ही आपको बताया था कि मार्केट बढ़े 1000 से 1200 पॉइंट बढ़ सकती है, लेकिन आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए क्योंकि ये एक जाल होगा। उसके बाद मार्केट, क्योंकि ट्रेंड एक्टिव है, मार्केट एंड टाइम पे दोबारा नीचे ही जाएगी और मार्केट में नेगेटिव खबरों की भी गर्दिश थी। तो मार्केट ने वही किया। आखिरी 2 घंटे में मार्केट जो है वो तकरीबन 2300 साढ़े 2300 पॉइंट माइनस की और उसके बाद फिर 2000 प्लस यानी कि माइनस पॉइंट जो है वो क्लोज हुई। तो आगे क्या होने जा रहा है, कल की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है या नेक्स्ट आने वाला वीक जो है वो किस तरह का हो सकता है, वो सब कुछ जो है वो आपके सामने रखेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा मार्केट की समरी आपके सामने रखेंगे। मार्केट समरी में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ जी। मार्केट आज क्लोज हुई है जी 1,60,101, 2062 पॉइंट, जो परसेंटेज में बनता है 1.27%। मार्केट में जो वॉल्यूम लगे वो लगे हैं जी 37,49,72,398 के। वॉल्यूम्स में काफ़ी कमी, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। वॉल्यूम, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट गिरी है, यानी कि सेलर मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं था। लो वॉल्यूम है, मार्केट को इंडिकेट करती है कि मार्केट जल्द आपकी रिकवर होने वाली है, ठीक है, क्योंकि लो वॉल्यूम से गिराई गई है मार्केट। उसके बाद अगर आप देखें, वैल्यू इसकी ये सामने है। मार्केट ओपन हुई 1,62,444 पे। मार्केट का प्रीवियस क्लोज जो था 1,62,163 था। मार्केट ने हाई लगाया 1,63,380 और मार्केट ने लो लगाया 159,805.35, यानी कि 2358 तक मार्केट गई। दोस्तों, ये इंडेक्स लेवल एक नज़र में रखना अपने, ये 1,59,800 का लेवल, ठीक है जी। आगे जाके जब मार्केट का तजिया करेंगे, ये लेवल आपको मैं बताऊंगा कि क्यों इतना ज़्यादा अहम है। आगे चलते हैं। आगे जी, इकोनॉमिकल व्हील, आज मईशत का पहिया कैसे घूमा है जी। आज तो रेड ही तकरीबन नज़र आ रहा है आपको, कुछ लाइनें ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही हैं, बाकी ऑलमोस्ट 90% रेड है। आज बुल्स की तादाद 19, बियर्स आज डोमिनेट करके मार्केट पे 79 और अनचेन की तादाद 2 रही। उसके बाद दोस्तों आगे हम देखते हैं कि किस स्टॉक ने कितने पॉइंट्स डाले और निकाले। सबसे पहले लकी सीमेंट आज छाया रहा जी, 110 पॉइंट ऐड करने में कामयाब हुआ। दूसरे नंबर पे पीसेल 20 पॉइंट, सर्वी 19 पॉइंट, बीएचएल 11, टीआरजी 9 पॉइंट, इंडस जो है 9 पॉइंट और एचएमबी भी 6 पॉइंट इन्होंने ऐड किए मार्केट में। उसके बाद जो पॉइंट निकाले, सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले जी हब पावर कंपनी ने 142 पॉइंट निकाल दिए। मीज़ान बैंक 122, एचबीएल 114, ओजीडीसी 106, यूबीएल 101, मारी एनर्जीज 98, पीपीएल 97। आगे बढ़ते हैं जी। टोटल मार्केट में जो आज भी 1 अरब से ऊपर वॉल्यूम लगा, मिलियंस में वो बनता है जी 1017.391 मिलियन के। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सेगमेंट जो है, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट निकाले और डाले। सबसे पहले जी लेदर सेक्टर ने 19 पॉइंट मार्केट में डाले। टोबैको 4.44, इंश्योरेंस 1.14, उसके बाद है जी शुगर ने 0.53। उसके बाद ज़्यादा पॉइंट निकाले, कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले 535 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 337, ठीक है, 337 पॉइंट निकाले। पावर जनरेशन ने 232, फर्टिलाइजर 173, टेक्नोलॉजी 112, इन्वेस्टमेंट बैंक 107 और ग्लास सिरेमिक्स ने 102 पॉइंट निकाले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ है जी कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ऑन ट्यूसडे लॉन्च द इकोनॉमिक cooperation framework, which is based on their shared economic interest and the reforms their desire on the strengthened trade and investment relations. दोस्तों काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन इस दफ़ा हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आती क्या है पाकिस्तान में, क्योंकि 6 महीने 1 साल से हम ये तमाम
फ़ोटोशूट भी देख रहे हैं और इसके साथ-साथ जो है ये भी सुन रहे हैं कि जी अपना सऊदी अरब के दौरे हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेलीगेशन, यूएमओयूज़ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट कोई नज़र नहीं आ रही। देखते हैं इस दफ़ा क्या मामलात बनते हैं। बांग्लादेश के वफ़द ने मालियाती शोबे में ताउन को मज़बूत करने के लिए एससीसीपी का दौरा किया। बांग्लादेश हाई कमीशन के काला सतह के वफद 28 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के हेडक्वार्टर का दौरा किया ताकि मालियाती शोबे में दो तरफा ताउन को बढ़ाने का जो है मौका तलाश किया जाए। अगली खबर है जी, हुकूमत ने दवाओं की बढ़ती हुई कीमतों पर नया सर्वे करवाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म सर्वे के नताइज का जायज़ा लेकर दवाओं की कीमतों के मुमकिना आज़ादाना तयन डीरेगुलेशन पर हतमी फैसला करेंगे। दोस्तों देखें, इस बात की भी समझ नहीं आती जब दवाइयाँ ये फार्मा सेक्टर को उठाना होता है, फिर जी प्राइस उनके हाथों में दे दिए हैं, वो कंपनियाँ खुद प्राइस रेगुलेट करेंगी और इनकी एक्सपोर्ट जंप कर गई है, बहुत हाई साइड पे चलेगी। ये हो गया जब करेक्शन करवानी होती है, फिर ये खबर दे देते हैं कि दवाओं की बढ़ती हुई कीमतों पर नया सर्वे करवाए जाएँगे। यानी कि देखिए, एक काम होना चाहिए, रेगुलेटरीज़ जो ब बनती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनती है, प्राइस चेक कंट्रोल वाली कमेटी है, उनको 12 महीने ये काम करना चाहिए। ये अपनी मर्ज़ी से देखें, एक अगर टैबलेट आज से 2 साल पहले अगर ₹20 की थी, वो ₹60 की हो चुकी है। व्हाय? क्या वजह है? क्या उसके जो अपना केमिकल्स हैं, उनमें फ़र्क आया है या क्या वजह है? बस सिर्फ़ और सिर्फ़ बात ये है कि कोई लॉ रेगुलेशंस नहीं है, जिसकी वजह से मनमानी कीमतें ये बटोरते हैं और आप देखें कि मेडिसिन में तकरीबन 5 से 600% का तकरीबन गेन आ गया होगा, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं है। और ये देखिएगा जब ये मार्केट रिकवरी में आ जाएगी, करेक्शन ख़त्म होने के बाद जब फार्मा सेक्टर को उठाना होगा, फिर खबर आ जाएगी कि जी ये इनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ गई है और प्राइस को इनके हाथों में दे दी है और अब जैसे मर्ज़ी कंपनी इसको रेगुलेट कर सकती हैं। आगे नेक्स्ट खबर है जी, पाकिस्तान और भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए। अमरीकी सदर ने एक दफ़ा फिर कहा है जी कि पाकिस्तान ने भारत के 7 बिल्कुल न्यू तैयारे जो है वो राफेल वो गिराए। उसके बाद है जी, रुपीस स्ट्रेंथन्स ब्रेक्स रुपीस 281 मार्क अगेंस्ट यूएस डॉलर। देखें जी, मुसलसल पाकिस्तानी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में बढ़ रहा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप कि पाकिस्तानी रुपी के मुकाबले में डॉलर में कमी आ रही है। सोने और चांदी की कीमतें आलमी मुकामी मार्केटों में गिरना जारी। 24 कैरेट सोने की कीमत 14,000 रुपये आज कम हुई। उसके बाद है जी, टीजीएल के हवाले से खबर है, अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज 25.4% टू रुपीज 5.14 कंपेयर टू रुपीज 4.1 इन क्वार्टर वन फिजिकल ईयर 2025। तो नेट सेल इंक्रीज हुई है जी 8.9% और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 7.50 बिलियन फ्रॉम 6.89 बिलियन से, यानी कि अच्छा रिजल्ट था। पीएसओ प्रॉफिट सर्ज किया जी 500% फर्स्ट क्वार्टर में फिजिकल ईयर 2026 डिस्पाइट द लो रेवेन्यू। ठीक है जी, देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उठ नहीं सका क्योंकि डिविडेंड नहीं दिया था। अगली खबर है, पाकिस्तान नीड्स सस्टेन रिफॉर्म्स फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द फ्लड रिकवरी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जी। इंडियन मीडिया एक्नॉलेजेस पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड। आगे जी, टोयोटा इंडस मोटर्स पोस्ट द मैसिव रुपीज 6.7 बिलियन प्रॉफिट इन फर्स्ट क्वार्टर 2026। आगे बीएमएल की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि बैंक मुकरमा लिमिटेड हैज़ कंटिन्यूड इट्स रिमार्केबल टर्न अराउंड बाय द पोस्टिंग द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 1.75 बिलियन फॉर द 9 मंथ एंडेड सितंबर 30 2025 कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 5.05 बिलियन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो दोस्तों देखें, बैंक मुकरमा के रिजल्ट से पहले भी अच्छा आया था, अभी भी अच्छा आया। पहले 1.5 अरब का प्रॉफिट था, अगले क्वार्टर में उसने उन्हें 2 अरब का प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी कि आगे तरक्कियां ज़्यादा चल रही हैं। आगे जी अपना आज भी काफ़ी सारे रिजल्ट है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हमने निकाले हैं। सबसे पहले पोल का रिजल्ट आया जी 2024 में 9.5 रुपये इसने 3 मंथ्स का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जो कि बढ़ के 20 रुपये 70 पैसे हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 138% का इजाफा है जी, वेरी गुड।
उसके बाद डिविडेंड बोनस नहीं दिया क्योंकि इस क्वार्टर में पहले क्वार्टर में देता ही नहीं है, हाफ ईयर में देगा। वाफी एनर्जीज का जो रिजल्ट आया जी 9 मंथ का है, ये 2024 में ईपीएस था 3.38 रुपये, जो कि बढ़ के हो गया 14 रुपये 16 पैसे, लेकिन डिविडेंड बोनस कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट है जी एनपीएल, निषाद पावर लिमिटेड, 2024 3 मंथ का रिजल्ट 4 रुपये 67 पैसे से ये कम होके 1 रुपये 65 पैसे रह गया। नो डिविडेंड नो बोनस। ठट्ठा सीमेंट का रिजल्ट आया जी 1 रुपये 41 पैसे से 1 रुपये 61 पैसे हुआ 3 मंथ का, लेकिन उसके बावजूद इतना पक्का कैप, हालांकि कोई डिविडेंड नहीं, कोई बोनस नहीं, अर्निंग भी ऑलमोस्ट सेम। ये इसको कहते हैं कि बड़े प्लेयर की पकड़। तो फिर ये चाहे ये टोटल लॉस भी पोस्ट कर देता तो ये कैप ही होना था। ठीक है, पोल का रिजल्ट देखें 138% का इजाफा है और 4 रुपये माइनस। ठीक है, और जो पकड़ है प्लेयर की वो ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, नो डिविडेंड और उसके बावजूद अपर कैप। आगे आप खुद समझदार हैं। उसके बाद है जी एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड का रिजल्ट आया जी 2024 का 3 मंथ्स का 90 रुपये 50 पैसे लॉस। और क्या काया ऐसी पलट गई कि 12 रुपये 82 पैसे प्रॉफिट आ गया। दोस्तों ये चीज़ें भी आप लोग कभी भी नहीं समझ सकेंगे। देखें, 90 रुपये 50 पैसे का लॉस एक ही क्वार्टर में, यानी कि ये कवर करके 12 रुपये 82 पैसे पे आ गया, सेम सेम टेन्योर का। ठीक है, कि इतना बड़ा लॉस और वो सारे का सारा रिकवर करके प्रॉफिट में। अब ये समझ से बाहर है कि ये कंपनी के ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाते हैं या फिर जिन लोगों के पास शेयर पड़े होते हैं बड़ी तादाद में, ये या वो बनाते हैं। ये कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आगे जी AKDSL, ठीक है, ये है जी AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड का 2024 का 3 मंथ्स का 1 रुपये 11 पैसे, जो अपना ईपीएस था वो 4 रुपये 57 पैसे बढ़ के हो गया। सिक्योरिटी कंपनियों का सबका ही बढ़ा हुआ है क्योंकि कमीशन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बने हैं। और देखें, जितनी दफ़ा मार्केट नीचे ऊपर जाएगी और धड़ाधड़ लोग बेचेंगे, धड़ाधड़ खरीदेंगे, तो भरेंगे जेबें ब्रोकर्स की। आगे है जी लक के हवाले से है जी 2024 में 12 रुपये 24 पैसे से ये बढ़ के 15 रुपये 1 पैसे हो गया है। आगे है जी ट्रीट कॉर्पोरेशन, 2024 3 मंथ का रिजल्ट है 70 पैसे से 1 रुपये 3 पैसे आया जी। अच्छा रिजल्ट, नो डिविडेंड एनी पे आउट। उसके बाद है जी टॉम सेल का 3 मंथ्स का है 2024 में, इसका ईपीएस था 96 पैसे, जो बढ़ के 1 रुपये 2 पैसे हो गया, ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद है जी सिनर्जी का रिजल्ट आया जी 29 पैसे लॉस से ये उसने कम किए हैं तकरीबन 18 पैसे, और 11 पैसे इसका जो है वो अपना रह गया अपना लॉस वगैरह, यानी कि कम किया इसने। उसके बाद है ये केएसबी पंप 4 रुपये 53 पहले पैसे लॉस से 7 रुपये 98 पैसे प्रॉफिट आ गया। अच्छा रिजल्ट है, इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई इतना खास इसमें भी इजाफा नहीं हो सका। आगे आते हैं जी फिपीलिपि। आज जो थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट ही की है, फिपीलिपि का इंतज़ार था और थोड़ा कुछ टेक्निकल वजूहात थी जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुई है। इस वजह से आज की ही फिपीलिपि आपके साथ डिस्कस की जा रही है। कुछ हमें तजस्सुस भी था कि आज अगर मार्केट इतना डाउन हुई है तो किसने माल बेचा है, किसने खरीदा है। फिपीलिपि को देखे तो देखें, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। मैं कहता हूँ कि आप भी बिलीव नहीं करेंगे कि आज इतना पैनिक कहाँ से आया, किस जगह से आया। कोई इदारे ने खुल के ना तो माल बेचा है, फॉरेन इंडिविजुअल जो है अगेन एक दफ़ा बाइंग पे हैं। ठीक है जी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज $0.78 मिलियन की कुछ सेलिंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानी ह्यूज बाइंग है $1.81 मिलियन की। इंडिविजुअल $0.98 मिलियन आज भी इन्होंने बाय किया है। कंपनीज ने फिर से माल खरीदा $0.33 मिलियन का। बैंक्स ने बड़ी बाइंग की है। एनबीएफसीज भी ने भी बाइंग पे हैं $0.02 मिलियन। फंड्स ने माल बेचा है, अदर्स ने बेचा है और इंश्योरेंस ने बेचा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, फंड्स और बैंक्स ने कुछ आपस में लेन-देन किया है डेट मार्केट में, इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। बहरहाल आप देखें तो जो इक्विटी मार्केट में बाइंग नज़र आ रही है वो बैंक्स की भी नज़र आ रही है। अच्छी बाइंग इन्होंने की है काफ़ी सेक्टर्स में। ठीक है, और इसके साथ-साथ आप देखें बैंक्स के साथ कंपनीज़ ने भी बाइंग की है अच्छी, और इंडिविजुअल ने भी बाइंग की है। ठीक है? फिपीलिपि जो वो तो यही बता रही है कि आपका नेट बायर जो है वो फॉरेनर्स है
और इसके साथ-साथ बैंक्स हैं और नेट सेलर जो है म्यूचुअल फंड के साथ इंश्योरेंस वाले हैं। फिपीलिपि के मुताबिक तो कल मार्केट आपकी लॉ लग रही है, बाकी कैंडल पे जाएँगे तो फिर उसका देखेंगे। जी दोस्तों, लास्ट सेगमेंट आ गया जी आज का हमारा मार्केट की कैंडल और साथ मार्केट का तजिया। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये देखें कि हमने कल आपको एक चीज़ बता दी थी, एक लेवल दे दिया था कि 1,61,150 मार्केट का चैनल सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, तो वहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। सुबह मार्केट आपने देखा जब खुली, मार्केट में आप कैंडल में देख सकते हैं एग्रेसिव बाइंग और 1 से आधे घंटे में मार्केट 1200 पॉइंट प्लस। ये एक जाल था, एक फ़रेब था, एक धोखा था छोटे इन्वेस्टरों के लिए। हमने फ़ौरी तौर पे, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ मार्केट उठाई गई और कुछ बड़े-बड़े स्टॉक जैसे लकी सीमेंट और कुछ बैंकिंग स्टॉक, कुछ फर्टिलाइज़र, इनको एकदम से उठाया मार्केट 1200 की ताकि पब्लिक घुसे। हमने फ़ौरी तौर पे वॉइस नोट छोड़े कि भाई ये एक धोखा है, जाल है। आप लोगों के जो-जो स्टॉक प्रॉफ़िट में है बेचें, फ़ौरी तौर पे बेचें उनको और इसके साथ अगर आपके कोई 2-4 हज़ार रुपए नीचे भी हैं आपके शेयर के, उनको भी आप कम से कम 50% उनको भी बेचें। ये आपको 100% ही नीचे मिलेंगे क्योंकि मार्केट दोबारा से आखिरी 2 घंटे में मार्केट मैसिवली डाउन जा सकती है अगर ये लेवल टूटा तो। तो वही बात हुई, आखिरी घंटे डेढ़ घंटे में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मैसिव प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट जो है 1,59,700 से 800 तक गई। स्टार्टिंग में याद करें मैंने आपको कहा था कि 1,59,800 के लेवल को मद्देनजर रखना है। मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, थोड़ा सा इससे नीचे गई लेकिन उसके बाद 1,60,000 को दोबारा सस्टेन करके 1,60,200-300 के लेवल पे मार्केट बंद हुई। दोस्तों, अब 2 चीज़ें कैंडल इंडिकेट कर रही है। या तो मार्केट जो है वो अगर कल थोड़ी पैनिक सेलिंग आती है दोबारा से, इस लेवल को 1,59,800 पे मार्केट ने सस्टेन किया, लेग लगाया है यहाँ पे। इसीलिए 300 साढ़े 300 पॉइंट जो है कवर करके मार्केट ऊपर क्लोज़ हुई। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले गई है और 300 पॉइंट रिकवर करने से मुराद कि कल मार्केट आपकी परफॉर्म कर सकती है स्टार्टिंग में भी और इस लेवल को सस्टेन ऊपर करती है और अगर 1,60,000 और 1,59,800 ये लेवल को सस्टेन कर जाती है तो मार्केट आपकी रिकवरी की पोजीशन की तरफ आ जाएगी, जो कि मुझे मोर देन 50-60% चांसेस लग रहे हैं कि कल मार्केट आपकी जो है रिकवरी पोजीशन में आ सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव खबर आ जाती है, जैसे कि आज भी नेगेटिव लोगों ने जो नेगेटिव रूमर्स है उन्होंने खूब खबरें फैलाई हुई थी जी, इंडिया अटैक कर सकता है, बॉर्डर्स पे फौजें लगी हुई हैं और इसके बाद अफगानिस्तान के साथ मामला हमारे सेटल नहीं हो रहे। इस तरह के रूमर से भी अगर थोड़ी पैनिक सेलिंग आती है और अगर खुदा ना खास्ता ये लेवल दोबारा से 1,59,800 का लेवल मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाती, तो फिर आपकी मार्केट 1,57,000 जो है लॉन्ग फ्रेमवर्क में, यानी कि आप बड़े चैनल में कह सकते हैं इसकी सपोर्ट है। 1,57,000 पे मार्केट जाके रुक सकती है और यहाँ से रिबाउंड हो सकती है। लेकिन तकरीबन 70% चांस लग रहे हैं कि मार्केट 159 800 से मार्केट सपोर्ट लेके उठ चुकी है और ये लेग लगा के मार्केट ऊपर आ गई है। अगर इसको कल ब्रेक किया तो 1,57,000 इंशाल्लाह श्योर शॉट ये वाली सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से उठेगी। तो दोस्तों, 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि जिनके बड़े अच्छे रिजल्ट आए और आगे कल परफॉर्मेंस भी अच्छी ये दिखा सकते हैं। इनमें एक पहले नंबर पे है जी पोल, जिसने कि तकरीबन 9 रुपए से इसकी अर्निंग 20 रुपए तक चली गई है पहले क्वार्टर में और अगला इसका क्वार्टर भी डिविडेंड वाला है जिसमें ये 24 से 25 रुपए डिविडेंड देता है। तो इसमें बेहतरी आ सकती है, कल अच्छा उछाल आ सकता है। दूसरे नंबर पे पीएसओ की भी अर्निंग जो है वो काफ़ी चमकी है और इसने डिविडेंड तो नहीं दिया लेकिन ये भी अपने हाफ ईयर में यानी कि दिसंबर क्लोजिंग में डिविडेंड दे सकता है। इन दोनों को कल मद्देनज़र रखिएगा। तो दोस्तों, होप कल स्ट्रैटेजी आपकी यही होनी चाहिए, मार्केट बढ़े, यानी कि 1 लाख अगर 63,000 की तरफ मार्केट आती है,
62,500 से 63,000 की तरह तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी ही चाहिए आपको एक बार दोबारा। तब तक मार्केट फुल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जब तक मार्केट 1,67,500 के लेवल को आर पार नहीं कर जाती और ऊपर सस्टेन नहीं होती। तो दोस्तों ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।